जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी 5 देश की यात्रा पर गए हुए हैं। ये यात्रा पहले उन्होंने यूएई से शुरू की। यूएई के बारे में हमने चर्चा की कि यूएई के साथ में उन्होंने क्या क्या डील की है। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो है नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे। अब नीदरलैंड के साथ में उन्होंने ऐसी क्या डील कर ली है जो भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेगी। इन चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ इस तरह की डील भारत की नीदरलैंड के साथ में हुई है, जिनके बारे में अगर आप देखोगे, समझोगे, तो आपको ये लगेगा कि नीदरलैंड किस टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। नीदरलैंड के पास इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। अगर नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ गई, जैसा कि हमने डील कर ली है, और अगर भारत के पास वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आ गई, तो भारत चाइना को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। मतलब दुनिया का जो सेमीकंडक्टर हब बना हुआ है चाइना, उसके बाद में भारत बन जाएगा और भारत को फिर सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, पहली अगर डील की गई तो पहली डील हमने यही की कि हमने कहा नीदरलैंड से कि आपके पास में जो सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमको दे दीजिए। दरअसल है क्या, अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप चाइना की जब यात्रा पर गए थे, तो ट्रंप के द्वारा चाइना से यह कहा गया कि आप सेमीकंडक्टर हमें दीजिए, उसके बाद में हम उसको थोड़ा मोडिफाई करेंगे, एआई टेक्नोलॉजी से युक्त बनाएंगे और फिर दुनिया के अंदर उसको बेचेंगे। लेकिन ट्रंप के द्वारा एक शर्त रखी गई थी कि ये जो सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे वो हम आपको ही नहीं देंगे। मतलब आप सोचिए, चाइना से ये सेमीकंडक्टर लेंगे, लेकिन चाइना को ये सेमीकंडक्टर नहीं बेचेंगे। जो अमेरिका है वो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर अगर किसी से ले रहा है, तो वो ले रहा है ताइवान से। ताइवान के बाद में वो चाइना से लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना के द्वारा जब इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई कि हम आज तो सेमीकंडक्टर ले लेंगे, उसको एआई मोडिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में दुनिया के अंदर बेचेंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे, तो चाइना के द्वारा इस जो डील है इसको होल्ड पे रख दिया गया। ये डील पूरी तरह से हुई नहीं। लेकिन भारत ने यहाँ पे एक बड़ा गेम खेला। भारत ने क्या किया, नीदरलैंड के पास में गया कि और नीदरलैंड से क्या कहा, आप हमें सेमीकंडक्टर मत दीजिए, हमें सेमीकंडक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा ताइवान से, फिर चाइना से और फिर साउथ कोरिया से ले रहा है। हमारे पास सेमीकंडक्टर यहाँ से आ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उस सेमीकंडक्टर को किस तरह से बनाया जाता है, उस सेमीकंडक्टर को किस तरह से तैयार किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। तो हमने नीदरलैंड से यही कहा कि आप हमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीन आती है वो मशीन हमें दे दीजिए। मतलब सेमीकंडक्टर एक तो बन के तैयार हो जाता है, जो बनाता है ताइवान, चाइना, लेकिन सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक मशीन भी तो चाहिए। किस तरह से सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा, तो वो मशीन भारत मांगने गया किससे, नीदरलैंड से। तो नीदरलैंड के द्वारा कहा गया कि हम पूरी की पूरी मशीन तो आपको नहीं दे सकते, पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने आपको दे दिया तो आप हब बन जाओगे। आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आप देख करके जो सीखते हो कॉपी करके, वो बहुत तेजी से सीखते हो। और ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि भारतीयों के पास में ये कला है। अगर भारत वाले एक बार देख ले कि किस तरह से ये चीजें बनाई गई है, तो फिर उसको बहुत अच्छे से भारत और डेवलप करके और थोड़ा मॉडिफाई करके उसको और अच्छे से बना सकता है। तो इसीलिए नीदरलैंड का कहना है हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी इस तरह की दे सकते हैं कि किस तरह से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, किस तरह से कौन सी मशीन का उसको उसमें कौन सी मशीन का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये चीजें हम आपको बता सकते हैं। और अभी हमारे कुछ लोग हम आपके यहाँ भेजेंगे जो आपको सिखाएंगे इस तरह की चीजें। मतलब पूरी तरह से तो वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हेल्प की जा रही है नीदरलैंड के द्वारा। तो हम तो कह ही रहे हैं, आप हमें थोड़ी टेक्नोलॉजी दे दीजिए, उसके बाद में आगे का तो हम खुद देख लेंगे। भारतीयों के पास में टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं। तो ये चीजें भारत ने नीदरलैंड के साथ में कर ली है। देखिए, हुआ क्या था, अभी जिस तरह से ईरान वॉर हुआ, इस ईरान वॉर के तहत जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से दुनिया के अंदर पूरी तरह से खलबली मच गई। और ईरान ने दिखा दिया कि एक रास्ता बंद अगर मैं कर दूंगा तो कितने ज्यादा क्राइसिस आ सकते हैं। आज भारत के अंदर भी 3 रुपए पेट्रोल जो है उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम चाइना से सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और चाइना की नजर ताइवान के ऊपर है, 2027 तक बताया जा रहा है ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा चाइना, और चाइना ने मान लीजिए भारत से कह दिया कि अब मैं आपको सेमीकंडक्टर नहीं दूंगा, तो भारत के अंदर बनने वाली जो कार्स वगैरह है, जिन जिन चीजों में सेमीकंडक्टर का यूज किया जा रहा है, वो सब तो बंद हो जाएगा। पूरा मार्केट भारत का ठप पड़ जाएगा। तो भारत को कुछ न तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत चाहता है चाइना को बाईपास करना, और खुद के यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का हब है, सेमीकंडक्टर का हब है, वो हब बनना चाहता। इसीलिए भारत नीदरलैंड के पास गया और नीदरलैंड से ये डील कर ली। अगर ये डील में मतलब भारत सीख जाता है ये चीज़ है, भारत के यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाता है, तो फिर भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि सेमीकंडक्टर भारत के अंदर बनने लगा तो फिर भारत सुपर पावर बनने की होड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। भारत को रोकना फिर नामुमकिन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर वो चीज़ है जो आने वाली एआई जनरेशन में, आने वाली हर टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है।
और सेमीकंडक्टर का यूज चाइना और ताइवान के पास से हम कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम चाइना के ऊपर इस चीज में डिपेंड है। अगर हमें चाइना को इस चीज में पीछे छोड़ना है तो हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर का हब बनाना होगा। हमने वो गलती नहीं की जो गलती ट्रम्प के द्वारा की गई थी कि आप हमें सेमीकंडक्टर दीजिए, फिर हम उसको एआई मॉडिफाई करेंगे, फिर उसको एआई टेक्नोलॉजी से युक्त करेंगे और दुनिया के अंदर बेचेंगे। हम गए सीधे नीदरलैंड के पास में और हमने नीदरलैंड से यही कहा हमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन दे दो। उसके बाद तो फिर जो चीज़ें हैं वो हम खुद कर लेंगे, हमारे पास में वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। हम एक बार सीख लेंगे तो हम हमारे यहाँ पे वो चीज़ें खुद ही बना ले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें नीदरलैंड के द्वारा बची गई। बताया जा रहा है कि भारत के अंदर ऐसे 10 जगह पे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जो नीदरलैंड हमको सिखाएगा वो चीज़ें। 10 जगह में से एक जगह जो सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है वो देखा जाए ये रहा अहमदाबाद। अहमदाबाद के साउथ वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो उसका नाम है धोलारा। धोलारा नाम की जो जगह है, ये देखिए धोलेरा, धोलेरा नाम की जो जगह है उस जगह पर सेमीकंडक्टर का हब बनाया जाएगा। ये सेमीकंडक्टर का हब इस तरह से बनाया जाएगा, यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, ग्रीन एनर्जी बनाई जाएगी। मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे पैदा की जाएगी और वो ग्रीन एनर्जी से पैदा की जाएगी। और इस तरह की सड़कें बनाई जाएगी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को इस हिस्से से जोड़ सके। यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया डेवलप्ड किया जाएगा। तो मतलब सोचिए अगर ये डेवलप हो जाता है, ऐसी 10 जगह हमारे भारत में डिसाइड की गई है, अभी पूरी डिसाइड नहीं है कि कहाँ कहाँ पे बनेगा। धोलेरा नाम की जगह जो है निकल कर आ चुकी है। तो धोलेरा में इस तरह से डेवलपमेंट होना भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिससे कि भारत को सेमीकंडक्टर में काफ़ी आगे लेकर के जाएगा। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, इसमें इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। सोचिए अगर ये प्रोजेक्ट पिछले 25 साल पहले चालू हो जाता तो आज भारत इन चीज़ में बहुत आगे होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आने में थोड़ा समय लगा, पर भारत के पास में आज ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो भारत बहुत आगे निकल जाएगा। देखिए अक्साई चीन के ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा क्लेम करता है। चाइना अक्साई चीन को कभी छोड़ेगा नहीं और इतनी आसानी से तो कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है सक्सगाम वैली, ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ने हमसे कब्जा किया था और हमसे कब्जा करके इसने चाइना को जो है दान में दे दिया था 1963 में। 1963 में जब इसने चाइना को दान में दिया तब से चाइना इस हिस्से का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि इस हिस्से में है 250 के आसपास ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर किसने ज़्यादा काम आ रहे चाइना के? तो आप सोचिए जो सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है सेंट का, और सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए एक सेमीकंडक्टर वेफर का यूज़ किया जाता है। उस वेफर को बनाने के लिए सेंट का यूज़ किया जाता है, और सेंट जो है इस हिस्से से निकलती है जो कि शुद्ध पानी से निकाली जाती है। बताया जाता है 30 सेंटीमीटर सेमीकंडक्टर का वेफर बनाने के लिए 10,000 लीटर के आसपास शुद्ध पानी चाहिए। तो ये शुद्ध पानी जो है यहाँ से निकलता है। ये 250 के आसपास जो ग्लेशियर है यहाँ से पानी पिघलता है, इस रास्ते से होकर के इस रास्ते से निकलता है, और चाइना इसी पानी का यूज़ करके सेमीकंडक्टर अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाता है। तो चाइना ये हिस्सा कभी भी भारत को नहीं देगा, क्योंकि चाइना की जो नदियाँ है वो इतना शुद्ध पानी नहीं दे पा रही है। दूसरा, अगर भारत ने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला काम किया है नीदरलैंड के साथ में जो डील की है, तो वो डील है कल्पसर प्रोजेक्ट। कल्पसर प्रोजेक्ट क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा जानोगे तो आपको भी लगेगा कि नीदरलैंड के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है, नीदरलैंड ने कितना ज़्यादा खुद को डेवलप किया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो मैप पे आप देखिए, ये यूरोप के पश्चिम में एक छोटा सा कंट्री नजर आएगा आपको जो नीदरलैंड है। इसको अगर और जूम करके देखा जाए तो ये देखिए, ये नीदरलैंड का पूरा मैप दिखेगा आपको, जिसमें आप ये कैनाल टाइप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप की कैनाल्स लगी हुई है। जो राइन रिवर आती है वो रिवर इतना ज़्यादा इसको बांट देती है। ये राइन रिवर आपको दिख रही है, यूरोप से आने वाली रिवर है जो नीदरलैंड के अंदर इस टाइप की कैनाल्स के माध्यम से पानी समुद्र में फेंकती है। अब समुद्र में तो फेंक रही है, इसको आप थोड़ा पुराना देखिए, ये आपको नीदरलैंड का मैप दिखेगा। इस नीदरलैंड के मैप में आप देखोगे नीदरलैंड का 1/4 हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है। फिर बाद में इन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी युक्त करके ये देखिए पूरा एरिया डेवलप कर लिया, इसको लैंड में बदल लिया, मतलब पानी को पूरी तरह से बाहर फेंक दिया। तो इन्होंने किस तरह से पानी को बाहर फेंका? इन्होंने यहाँ पे जो है बड़े बड़े डैम्स लगाए, बड़ी बड़ी मोटर लगाई जो पानी को बाहर फेंक दे। ये देखिए आप, ये आपको शहर दिख रहा होगा नीदरलैंड का, ये कैनाल्स के माध्यम से बीच में शहर बना हुआ है, और ये बीच में कितनी सारी कैनाल्स बनी हुई है। होता क्या है, इधर जो समुद्र है, समुद्र के आसपास इन्होंने बहुत सारे डैम बना दिए जिससे कि समुद्र का पानी नीदरलैंड में ना आ सके। फिर इस तरह का इन्होंने जो रिवर्स है उसमें भी डैम बनाए कि रिवर का पानी इन शहर में ना जा सके, और पानी को इन्होंने इन कैनाल के माध्यम से समुद्र में भेजना शुरू किया। और कुछ मोटर भी लगाई गई, अगर पानी पूरी तरह से नहीं जा पाता है, कुछ बाढ़ के माध्यम से आ जाता है, तो मोटर के माध्यम से जल्द इस पानी को पूरा खाली किया जाएगा। अगर फिर भी रह जाता है तो ये कुछ कैनाल के माध्यम से ये पानी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नीदरलैंड ने खुद की जो टेक्नोलॉजी युक्त करके इतना ज़्यादा खुद को डेवलप किया, आज पूरी तरह से बसा हुआ शहर है, बहुत अच्छा शहर बसा हुआ है यहाँ पे। तो अब आप
सोचोगे कि क्या भारत के अंदर भी इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है? जी बिल्कुल, भारत भी इस तरह की टेक्नोलॉजी ला रहा है और इस तरह की टेक्नोलॉजी खंबात की खाड़ी में लगाई जाएगी। मतलब देखिए, खंबात की खाड़ी में क्यों? क्योंकि ये पोर्शन पूरा हमारा अंदर धंसा हुआ है, जिसमें समुद्र का पानी काफी ज्यादा आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर भी है, नर्मदा नदी, ताप्ती रिवर, उसके बाद में इधर से आने वाली माही रिवर, ये देखिए साबरमती रिवर, उसके बाद में ये शेरजुती रिवर, भिकांडा रिवर, ये बहुत सारी इतनी रिवर है कि ये पूरा जो पोर्शन है ये पानी से भर जाता है। और ये जब बाढ़ की सिचुएशन आती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ये पानी निकल नहीं पाता है, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे पानी की, निकलने वाले लोगों की। तो वाटर प्रूफ यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, तो फ्लड प्रूफ ये एरिया बन नहीं पा रहा है। इसीलिए नीदरलैंड की ये जो टेक्नोलॉजी है अब भारत के अंदर लगाई जाएगी। ये टेक्नोलॉजी लगाने से भारत क्या करेगा, नदियों के ऊपर डैम्स बनाएगा, समुद्र के अंदर भी डैम बनाएगा, जिससे कि समुद्र का पानी ज़्यादा तेजी से अंदर ना पाए और ये नदियों का पानी ज़्यादा वितरित करके हम इसको बाहर भेज सके, हमारे यहाँ पे जो बाढ़ है वो नहीं आ सके। तो ये पूरा पोर्शन बचाने के लिए भारत ये टेक्नोलॉजी लेकर के आया। आप सोचिए नीदरलैंड के पास कितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास आ गई तो भारत इसमें कितना आगे निकल जाएगा। एक तो ये सेमीकंडक्टर वाले माध्यम में, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर का आ गया, सेमीकंडक्टर वाली सिचुएशन आ गई, सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ पे बनने लगा, तो भारत कितना आगे निकलेगा। दूसरा, जो ये कल्पसर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, ये अगर भारत के पास आ गया तो ये कल्पसर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी भारत जहाँ जहाँ पे फ्लड आ रहा है, जहाँ जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ रही है, उस एरिया को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास आने से भारत कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, और ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से लग रही है, भारत इसको कितनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सेप्ट कर पाएगा, भारत की क्या जलवायु इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।